जो वीडियो है ये वीपीआरपी हकदारी में जो डाटा समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर पर सबमिट हो गया था, तो अब ग्राम संगठन स्तर से जीपी स्तर पर डाटा कैसे सबमिट करें उसके संबंध में है। कृपया सभी इसको ध्यान से देख लें, समझ लें। समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर पर डाटा कैसे सबमिट करेंगे इस संबंध में वीडियो बनाई गई है, उसको आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने आईडी खोल ली है। आईडी कैसे ओपन करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं उसके बारे में पहले एक वीडियो बनाई गई है, उसको आप देख सकते हैं चैनल पर ही। ठीक है, मेरा सभी से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद एनआरएलएम एप्लीकेशन संबंधित और भी वीडियोज़ जल्दी बनाऊँगा, जैसे मोपअप ऐप के बारे में है, और एक नई वीडियो भी बना दूंगा सक्षम के बारे में, जो एफएलसीआरपी वाला काम होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम हकदारी स्तर पर बात करेंगे, ग्राम संगठन से जीपी स्तर पर। यहाँ पे सबसे मेन जरूरी बात क्या है कि जितने भी समूह गांव में है सभी का डाटा में भरना पड़ेगा, चाहे वे सक्रिय हों चाहे वे निष्क्रिय हों, तभी हम ग्राम संगठन स्तर से जीपी स्तर पर काम कर पाएंगे। यदि कोई निष्क्रिय समूह को हम छोड़ दे रहे हैं ये समझकर कि डाटा नहीं भरना है, तो हमें उसको लोकोस से इनएक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्योंकि जो लोकोस पर एक्टिव समूह है, चाहे वो निष्क्रिय हों डिफंग हो, चाहे वो सक्रिय हों, अगर निष्क्रिय समूह एक्टिव है लोकोस पर तो यहाँ पर उसका डाटा भरना पड़ेगा। अगर निष्क्रिय समूह इनएक्टिव कर दिया तो यहाँ पर डाटा उसका नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल टाइम इफेक्टिव है। 24 घंटे के बाद में लोकोस से डाटा रिफ्लेक्ट हो जाता है वीपीआरपी पे। ठीक है, तो यहाँ से हम वीओ लेवल यूज़र सीआरपी इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे रोल को, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गाँव है, उसमें 18 समूह है, तो 18 के 18 पूरे हो चुके हैं। समूह स्तर से जीपी स्तर पर ग्राम संगठन स्तर पर आ गए हैं, और ग्राम संगठन से जीपी स्तर पर जाएंगे। ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे दिखा रहा है हकदारी समेकन और रैंकिंग, सार्वजनिक माल सेवा एवं संसाधन विकास योजना, सामाजिक विकास योजना। सबसे पहले हम सामाजिक विकास योजना भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सोशल डेवलपमेंट प्लान एचडीपी जिसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब आ गया क्षेत्र, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य पोषण एवं वास, समावेशी शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ग्राम संगठन स्तर पर जो सामूहिक रूप से ग्राम संगठन एक सोशल डेवलपमेंट प्लान बना रहा है, तो उसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पे हमने समावेशी शिक्षा को सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें आ गया वयस्क निरक्षक जो अडल्ट लिटरेसी होती है उसके बारे में है, तो वयस्क निरक्षरता को हमने पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर आगे नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड, क्योंकि समूह में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं वो साक्षर नहीं होती, तो इसलिए ग्राम संगठन ने इस मुद्दे को चुना, और इससे लगभग 100 महिलाएं प्रभावित हुई। ठीक है, यहाँ पर आ गया फंड की आवश्यकता, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग की बात आएगी तो फंड की आवश्यकता होगी, और वीआरएफ के बारे में, और वो फंड जो है वीआरएफ से ही मिलेगा, तो सहजे पे हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ग्राम संगठन ने सामूहिक तौर से इसको जो है समावेशी शिक्षा को चुना। ठीक है, फिर इसको हम रैंकिंग कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ग्राम संगठन इसमें सामूहिक रूप से क्या प्लान बना रहा। अब आ गया सार्वजनिक माल सेवाएं एवं संसाधन विकास योजना। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सामाजिक विकास योजना है, इस पर अगर आपको और कुछ ग्राम संगठन को चाहिए, जैसे कि समावेशी शिक्षा में, और आ गया वयस्क निरक्षरता, एनी अदर इशू, डिजिटल साक्षरता का अभाव, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा तक पहुंच का अभाव, स्कूल छोड़ने वाले, तो समूह के अंदर जो महिलाएं होती हैं उसमें डिजिटल साक्षरता का अभाव रहता है, तो ग्राम संगठन ने यहाँ पर इसको चुना अपने मुद्दों में। ठीक है, इसको शामिल कर लिया, तो यहाँ से हमने इसको देख लिया। आप चाहें तो और भी भर सकें यहाँ पे देख के इसके पॉइंट्स को। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें आ गया पर्यावरण से संबंधित फसलों अवशेषों को पराली जलाना, वनों की कटाई, बाढ़ से प्रभावित प्रभाव, मानव एवं वन्यजीव के बीच टकराव, सफाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव, सुरक्षित ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी की कमी, प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित आगे यहाँ पे मुद्दे, इसको आप देख के भर सकते हैं, और उसके बाद में सामाजिक बहिष्कार से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, और इसके अलग अन्य मुद्दे हैं जो ग्राम संगठन सामूहिक रूप से बना रहा है। अब आया सार्वजनिक माल सेवाएं एवं संसाधन विकास योजना। ग्राम संगठन ने अब इस अपने समूह से जुड़े समूह के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, जो इसमें आया पब्लिक गुड्स, पब्लिक सर्विस, रिसोर्स डेवलपमेंट। पब्लिक गुड्स में आ गया अलग अलग तरह के मुद्दे आ गए हैं यहाँ पे, इसको आप देखकर अपने हिसाब से जो ग्राम संगठन ने चुना उसको भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे ग्राम संगठन ने चुना एसएचजी फेडरेशन बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए गांव में ही,
तो यहाँ पे भर दिया हमने। स्थान क्या हो गया इसमें, गांव के अंदर, गांव के अंदर एसएचजी फेडरेशन की बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना, तो गांव में, ठीक है। उसके बाद में इकाई की संख्या यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। उसके बाद सही जगह पे हमने क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद में अब इसके अलावा आप और मुद्दे ले सकते हैं देखकर। पब्लिक सर्विस में क्या आ गया, अब अलग अलग मुद्दे यहाँ पर आए, जैसे कि हमारे जो ग्राम संगठन है उसने इन मुद्दों में से जो पब्लिक सर्विस के जो मुद्दे हैं उसमें से उन्होंने चुन लिया स्टोरेज फैसिलिटी, कि गांव के अंदर जो स्टोरेज फैसिलिटी है सब्जियों के लिए या अन्य संसाधन चीज़ों के लिए वो नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया स्थान क्या हुआ, सब्जी, गांव के अंदर सब्जी मार्केट के पास, गांव में सब्जी मंडी के पास, ठीक है। इकाई की संख्या यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला मुद्दा चुना। आप चाहें तो अपने हिसाब से देख सकें यहाँ पर। अब इसको रैंकिंग देनी पड़ेगी हमें। रैंकिंग हमने यहाँ पर 1 कर दी। अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रैंकिंग होगी। जैसे पब्लिक गुड्स पर 1 होगी, पब्लिक सर्विस पर 1 रैंक होगी यहाँ पे। अब तीसरा मुद्दा आया इसमें रिसोर्स डेवलपमेंट। उस पर जो ऑप्शन क्या चुना, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, आप इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ग्राम संगठन है उन्होंने अपने समूह के लिए आजीविका गतिविधि संबंधित रिसोर्स डेवलपमेंट पॉइंट चुना। स्थान क्या रहा इसके अंदर, गांव में, ठीक है। सही जगह पे हमने क्लिक कर दिया और रैंकिंग इसकी हमने भर दी यहाँ पे। ये मैं पहले क्यों भर रहा, इसका एक रीज़न है। अगर आप हकदारी समेकन और रैंकिंग कर दोगे पहले ही, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाके हम इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हकदारी समेकन और रैंकिंग पहले कर दिए तो आप ये जो सार्वजनिक माल सेवाएं संसाधन विकास योजना ये नहीं भर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको लैंग्वेज का इशू हो तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज कर दे रहा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे अपने हिसाब से। हिंदी लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या हो गया, एंटाइटलमेंट कंसोलिडेशन एंड रैंकिंग, पब्लिक गुड्स सर्विस एंड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, सोशल डेवलपमेंट प्लान। तो अब हम एंटाइटलमेंट कंसोलिडेशन एंड रैंकिंग पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर पर जो डाटा सबमिट किया था, अब एक कंपाइल डाटा आ गया, उसमें हमें रैंक देनी है। और इससे पहले हम देख सकते हैं अगर कहीं बदलाव होना है तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम संगठन स्तर से एक फ़ायदा है, अगर कोई समूह की महिला प्लान में शामिल होना चाहती है और वो समूह के अंदर ऐड नहीं है, तो यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी में जाके हम उसका डाटा सबमिट कर सकते हैं, डाटा हमें भर सकते हैं और उसको हम योजनाओं के लाभ दिलवा सकते हैं। पर बाद में हमें उस महिला को समूह से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग योजनाओं में इस तरह से हम महिलाओं को जोड़ सकते हैं ग्राम संगठन स्तर पे। यहाँ पे ये फ़ायदा है। और पहले समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर पे यदि डाटा भरने में कोई हमने मिस्टेक करी है तो उसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब हम रैंकिंग देंगे। रैंकिंग देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो रैंक हमने समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर पर दी थी उसको हम कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर अपने आप आ गई। एक प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आएगी कि सब ये दिखा रहा है 1111 करके दिखा रहा है यहाँ पे रैंकिंग, डुप्लीकेट रैंकिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो किसी भी रैंकिंग पर आप क्लिक कीजिए। सबसे पहले अपने रैंकिंग पर क्लिक किया, यहाँ पे 1 आया तो 1 को ही आपने कन्फर्म कर दिया। तो देखिए अब सीरीज़ पलट गई यहाँ पे सभी की, आप देख रहे होंगे सबकी सीरीज़ पलट गई यहाँ पे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से करके प्लीज़ वैलिडेट कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको। अब दूसरे वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे भी ऊपर सबसे पहले जो कॉपी आई, कॉपी से मतलब है यहाँ पे ये है कि जो रैंक हमने समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर को दी थी, अब ग्राम संगठन स्तर पे वही रैंक कॉपी हो जाएगी। आप चाहो तो उसमें बदलाव भी कर सके। अब रैंकिंग सब डुप्लीकेट है कि मैंने बताया, पहली रैंक पर आप क्लिक करो, इसको कुछ नहीं छेड़ना, जैसे कि तैसे रख देना है और कन्फर्म पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखो रैंकिंग का सीरीज़ पलट गया, ठीक है। अब प्लीज़ वैलिडेट कर देना है यहाँ पे। अब ऐसे ही इसको करना है अगले वाले को। यहाँ पे जहाँ पे समस्या आएगी तो आपको चेक भी करना पड़ेगा। बहुत बार समस्या आ जाती है, कॉपी करने के बाद सीरीज़ अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मैं इसको दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे आपको सभी चेक कर लेना है और इस तरीके से डाटा भर लेना है। देखो यहाँ पे हमने जैसे कॉपी किया तो अब नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई रैंक उठाई
और यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, कन्फर्म पे रैंकिंग पे गए तो सीरीज़ नहीं पलटी। तो अब यहाँ पे हमें मैनुअली इसको ठीक करना पड़ेगा रैंकिंग को, और प्लीज़ वैलिडेट पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। सारी रैंकिंग पे हमें जाके इसको ठीक करना है, सही रैंकिंग देनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे सीरीज़ नहीं पलटी, तो अब इसको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे डुप्लीकेट रैंक आ रही है उसको सही करना पड़ेगा, तभी जाके सबमिट होगा। ये वो कुछ योजनाएं हैं जो रैंक्ड स्कीम वाली, जिन पर रैंक देनी जरूरी है। अब वे योजनाएं आएंगी जो नॉन रैंक वाली है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बट डाटा को वैलिडेट करना है, ऑथेंटिकेट करना है, उसमें रैंक नहीं देनी है। और विदाउट वैलिडेट करे ये जीपी स्तर पर सबमिट अब नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब हमें जीपी स्तर पर सबमिट करना है इसको। और लास्ट का स्टेप अब इसमें यही है, जीपी स्तर पे सबमिट करने वाला। हमने सभी को रैंक दे दी है और ऑथेंटिकेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 3 डॉट के साथ ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है और लिखा है सबमिट प्लान टू जीपी। यहाँ लिखा आ गया यू विल नॉट बी एबल टू मार्क फर्दर चेंजेस ऑन वीओ, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, कि इसके बाद हम इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, क्या आप इसको सबमिट कर दें। तो हमें यस पे क्लिक कर देना है और ये डाटा आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है, हम होम पे गए और उसको चेक करेंगे। अब एक समस्या यहाँ पर आएगी कि यहाँ पे रेड मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड मार्क आ गया, तो ये रेड मार्क कैसे हटेगा। रेड मार्क पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको दोबारा यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डाटा क्लाउड पे जा रहा है, और क्लाउड पे जाने के बाद में सर्वर पर ये जाएगा क्लाउड से, और तब ये थोड़ा समय लगेगा इस वेबसाइट से रिफ्लेक्ट होने में। तो यहाँ पे हमें कुछ समय देना है इस चीज़ को, ये अपने आप हट जाएगा। जब क्लाउड से ये हटेगा तो ये हट जाएगा यहाँ से रेड मार्क, और यहाँ पे ग्रीन टिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसका तरीका क्या है कि आप इसको अब बंद कर दो वीपीआरपी को, और दोबारा टैब में वीपीआरपी ऐप मोबाइल में ओपन करो, तो ये क्लाउड से हट जाएगा और यहाँ पे ग्रीन टिक लिखा हुआ आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ग्राम संगठन से जीपी स्तर पर हकदारी योजना। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आगे इसमें वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही कम है। कोई अगर सवाल जवाब हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।